फरवरी 2025 के अंत में अद्भुत खगोलीय घटनाएं घटेंगी, जिन्हें दुनिया के लगभग हर कोने से देखा जा सकेगा। इन घटनाओं में सौरमंडल के सभी ग्रह एक दुर्लभ पंक्ति में दिखेंगे, जैसे मोतियों की माला। ऐसा खगोलीय आयोजन फिर से 2040 से पहले नहीं होगा। फरवरी के महीने को एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस महीने में जनवरी के मुकाबले कम फॉग होता है, जिस वजह से आसमान बहुत क्लियर दिखाई देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस महीने के दौरान आसपास का वातावरण भी काफ़ी साफ रहता है, जिस कारण सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर साल की तरह इस साल फरवरी में भी कई इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं। वैसे तो ये इवेंट्स ज़्यादा रेयर नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर इवेंट्स को देखने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे टेलीस्कोप या बाइनोक्यूलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपनी छत पर जाइए और बिना किसी टेंशन के इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने का मज़ा लीजिए। क्या यह खगोलीय घटना प्राकृतिक आपदाएं जैसे जलवायु परिवर्तन या भूकंप लाएगी? नहीं, यह घटना केवल सुंदरता का अनुभव कराएगी। आज की इस वीडियो में हम आपको फरवरी में होने वाले इन इवेंट्स के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही इन्हें ऑब्जर्व करने का तरीका और इनकी एग्जैक्ट टाइमिंग के बारे में भी आपको सूचित करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। 2 फरवरी 2025 कंजंक्शन बिटवीन मून एंड वीनस। फरवरी में होने वाले इवेंट्स की शुरुआत महीने की दूसरी तारीख से ही हो जाएगी। 2 फरवरी 2025 को एक कंजंक्शन इवेंट देखने को मिलेगा, जिसमें 2 सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स आसमान में एक दूसरे के करीब नजर आएंगे। शाम 7 बजे के आसपास वेस्ट दिशा में आपको चांद और शुक्र ग्रह का कंजम्पशन दिखाई देगा। वैसे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आसमान में एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक दिखेंगे, लेकिन असलियत में इनके बीच करोड़ों किलोमीटर्स का फासला होगा। आमतौर पर कंजंक्शन इवेंट्स को टेलीस्कोप के जरिए ही देखा जाता है, ताकि प्लैनेट्स को क्लैरिटी के साथ ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन इस द कंजंक्शन इवेंट के साथ ऐसा नहीं है। इस इवेंट में शुक्र और चांद के बीच इतनी दूरी होगी कि इन्हें टेलीस्कोप में एक साथ देखना मुमकिन नहीं होगा। अगर आप इस दृश्य को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी नेकेड आंखों से ही इन्हें ऑब्जर्व करना बेस्ट होगा। यह दोनों ऑब्जेक्ट्स सूर्यास्त से 3 घंटे 8 मिनट बाद तक क्लियरली विजुअल रहेंगे, लेकिन इसके बाद इनकी ब्राइटनेस में तेज़ी से गिरावट आने लगेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इवेंट को देखने की सबसे अच्छी टाइमिंग शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच होगी। इस समय तक अच्छा खासा अंधेरा भी हो चुका होगा और यह दोनों ऑब्जेक्ट्स अपनी पीक ब्राइटनेस पर होंगे। 4 फरवरी 2025 कंजंक्शन बिटवीन वीनस एंड नेपट्यून। चांद के साथ कंजंक्शन करने के मात्र 2 दिन बाद यानी 4 फरवरी 2025 को शुक्र ग्रह नेपट्यून के साथ कंजम्पशन करता हुआ दिखाई देगा। नेपट्यून हमारे सौरमंडल का आखिरी प्लैनेट है, जिस कारण इसे ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आसमान काफ़ी साफ रहता है, तब तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके शहर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन है, तो नेपट्यून को ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन इसके बावजूद आप इसे आसमान में लोकेट करने का ट्राई कर सकते हैं। कई बार थोड़ा फोकस के साथ देखने पर धुंधले प्लैनेट्स भी आसानी से स्पॉट हो जाते हैं। चांद और शुक्र की तरह ही यह कंजंक्शन भी वेस्ट दिशा में देखने को मिलेगा। नेपट्यून और वीनस स्पाइसीज कॉन्स्टलेशन में मौजूद होंगे और उनके बीच 3 डिग्री 57 मिनट्स का फासला होगा। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट है और ये अपनी सतह पर पड़ने वाली 70% लाइट को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। यही कारण है कि इसकी चमक आसमान में चांद के बाद सबसे ज़्यादा होती है। वैसे तो वीनस को लोकेट करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो सिंपली वेस्ट दिशा में देखकर आप सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट को ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं। वह ब्राइट ऑब्जेक्ट वीनस होगा
और उसकी साउथ दिशा में नेपट्यून दिखाई देगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स शाम 7:26 से रात 9:32 तक विजुअल रहेंगे और इन्हें देखने की सबसे अच्छी टाइमिंग रात 8 बजे के आसपास होगी। पिछले इवेंट की तरह इस इवेंट में भी आपको किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर आप वीनस को और ज़्यादा पास से और स्पष्टता के साथ देखना चाहते हैं तो किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना बेस्ट होगा। 8 फरवरी 2025 सेंटोराइट मीटरेरे शावर। कई कंजंक्शन इवेंट्स के बाद 8 फरवरी 2025 को आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देख पाएंगे। हम बात कर रहे हैं अल्फा सेंट्रॉइड मीटीरियर शावर की। 28 जनवरी से 21 फरवरी के बीच होने वाला यह मीटीरियर शावर 8 फरवरी को अपनी पीक पर पहुंचेगी। ये आसमान में टूटते तारों को देखने का सबसे अच्छा मौका होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे मीटियर शावर में हर घंटे करीब 6 टूटते तारे दिखाई देते हैं जो सेंट्रस कॉन्स्टेलेशन की दिशा से ओरिजिनेट होते हैं। इस मीटरेरे शावर को ऑब्जर्व करने की टाइमिंग रात 1:40 के बाद से होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह इवेंट सुबह 6:45 तक विजुअल रहेगा। अगर आप टूटते तारे को देखने के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच उठकर सेंटरस कॉन्स्टेलेशन की ओर नज़रें टिकाए रखना सबसे बेस्ट होगा। 10 फरवरी 2025 कंजंक्शन बिटवीन मून एंड मार्स। सेंट्रॉइड मीटियर शावर के 2 दिन बाद यानी 10 फरवरी 2025 को एक और इंटरेस्टिंग कंजंक्शन इवेंट होगा। इस कंजंक्शन में मून और मार्स एक दूसरे के नज़दीक नज़र आएंगे। बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले मंगल ग्रह को आसमान में स्पॉट करना काफ़ी आसान होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी लाल रंग का दिखाई देता है। जैसे कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, मंगल ग्रह की सतह पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसे हम भाषा में जंग भी कहा जाता है। इसी कंपाउंड की वजह से मंगल ग्रह की मिट्टी इतनी लाल है और आसमान में भी वह लाल रंग का ही दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक है इस कंजंक्शन इवेंट को देखने के लिए आपको ईस्टर्न होराइजन की ओर अपनी नज़रें टिकाए रखनी होंगी। शाम 6:51 पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल होने लगेंगे और शाम 7:30 बजे के आसपास इन्हें देखने का सबसे अच्छा मौका क्रिएट होगा। अगर आप मंगल ग्रह को नज़दीक से ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो एक का इस्तेमाल करना बेस्ट रहेगा। इसके ज़रिए आप मंगल के बेसिक फीचर्स को नोटिस कर पाएंगे और चांद के गड्ढों को भी बहुत ही स्पष्टता से देख पाएंगे। 16 फरवरी 2025 वीनस एट इट्स पीक ब्राइटनेस। मंगल को ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक और प्लैनेट उसकी पीक ब्राइटनेस पर नज़र आएगा। 16 फरवरी 2025 को आप शुक्र ग्रह को उसकी हाईएस्ट ब्राइटनेस पर आसमान में देख पाएंगे। या 2025 में इस ग्रह को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा मौका होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच आप इस प्लैनेट को इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर देख पाएंगे। यह एक बहुत ही चमकीले तारे की तरह दिखाई देगा और इस प्लैनेट को देखने का इससे अच्छा मौका पूरे साल नहीं आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह -4.6 के मैग्नीट्यूड पर होगा, जो ब्राइटनेस नापने का एक जरिया है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि यह ब्राइटनेस आसमान में देखने वाले 99% तारों से भी ज़्यादा है। इससे इवेंट को फरवरी का सबसे स्पेशल इवेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अगर आपके पास एक टेलीस्कोप है तो उसका इस्तेमाल करके आप इस प्लैनेट को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी इस इवेंट को देखने में आपको उतना ही मज़ा आने वाला है। प्लैनेट परेड। इन सभी इवेंट्स के अलावा आसमान में प्लैनेट परेड लगातार विजुअल रहेगी। आप सौरमंडल के ऑलमोस्ट हर एक प्लैनेट को बिना किसी टेलीस्कोप के देख पाएंगे। जैसे जैसे फरवरी का महीना बीतेगा, वैसे वैसे इन प्लैनेट्स की विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी और अगली प्लैनेट परेड नज़दीक आने लगेगी। वैसे तो वह परेड मार्च के महीने में होगी, लेकिन फरवरी के अंत तक भी आप इसे आसानी से नोटिस कर पाएंगे। फरवरी 2025 में 28 तारीख के आसपास एक और बड़ा ग्रह अलाइनमेंट होगा। इस बार 7 ग्रह पृथ्वी को छोड़कर एक पंक्ति में दिखाई देंगे। वीनस,
नेपट्यून, मर्क्यूरी, थिन मून और शनि एक 10 डिग्री के एरिया में दिखाई देंगे। इस दुर्लभ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट का अनुभव लेना किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं होगा। यह न केवल एस्ट्रोनॉमिकल क्यूरियोसिटी को बढ़ाएगा बल्कि प्रकृति की यूनिक ब्यूटी को भी डिस्प्लेड करेगा। तो ये थे इस फरवरी के सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। यदि आपके पास समय है तो इन ग्रहों को देखना न भूलें। आप इनमें से किस इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।